जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपने कभी अपने मन के तूफानों और जीवन की कठिनाइयों के बीच फंसकर ये सोचा कि क्या कोई रास्ता है जो आपको शांति और सफलता दोनों दे सके? ये कहानी है राधिका की, एक ऐसी युवती की जो अपने क्रोध और निराशा के कारण अपने सपनों से दूर होती जा रही थी। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों, मन अंधा होता है, इसे बुद्धि से नियंत्रित करो और कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ने उसे न केवल अपने मन को वश में करना सिखाया, बल्कि अपने कर्म और विश्वास की शक्ति से अपने भाग्य को बदलने का मार्ग भी दिखाया। क्या राधिका अपने अशांत मन को शांत कर पाएगी और अपने सपनों को साकार कर पाएगी? आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, गोवर्धन, जो अपनी हरियाली और श्री कृष्ण के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। यमुना नदी के तट पर बसे इस गांव में हर सुबह भक्ति भजनों की ध्वनि गूंजती थी। यहाँ रहती थी राधिका, एक मेहनती और महत्वाकांक्षी युवती। राधिका का सपना था कि वो अपने गांव में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले ताकि गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके। लेकिन उसका गुस्सा और अधैर्य उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। छोटी छोटी बातों पर वो आपा खो बैठती थी और बार बार असफलताओं ने उसे निराश कर दिया था। एक दिन यमुना के तट पर एक सन्यासी से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उसे श्री कृष्ण के दो उपदेश दिए। मन को शांत रखो, बुद्धि से काम लो और अपने कर्म पर विश्वास रखो, परमात्मा तुम्हें कष्ट के पार ले जाएंगे। यही उपदेश राधिका के जीवन का आधार बने। राधिका का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और माँ गांव में बच्चों को पढ़ाती थीं। राधिका बचपन से ही तेज तर्रार थी, लेकिन उसका गुस्सा उसे हर कदम पर परेशान करता था। जब वो छोटी थी तो एक बार उसने अपने दोस्तों के साथ झगड़ा कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। इस घटना ने उसे अकेला कर दिया और उसका मन और अशांत हो गया। जब राधिका बड़ी हुई तो उसने आयुर्वेद का अध्ययन शुरू किया। उसका सपना था कि वो गांव में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले, जहां गरीब लोग मुफ्त में इलाज करा सकें। उसने रात दिन मेहनत की, किताबें पढ़ीं और शहर के एक वैद्य के पास प्रशिक्षण लिया। लेकिन जब वो गांव लौटी और चिकित्सालय शुरू करने की बात की, तो गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। दूर के लोगों ने कहा, एक लड़की इतना बड़ा काम करेगी, यह संभव है? उन्होंने कहा। राधिका का गुस्सा भड़क उठा। उसने उन लोगों को भरे बाजार में अपशब्द कहे, जिससे उसकी साख को ठेस पहुंची। उस रात वो यमुना के तट पर अकेली बैठी थी। आंसुओं से भरी उसकी आंखें श्री कृष्ण के मंदिर की ओर थीं। तभी एक सन्यासी वहां आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। क्या बात है बेटी, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? उन्होंने पूछा। राधिका ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने सपने, अपनी असफलताएं और अपने गुस्से की वजह से हुए नुकसान। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है, इसे बुद्धि की लगाम से बांधो। तुम अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दे रही हो। और ये भी याद रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परमात्मा तुम्हें कष्ट के पार ले जाएंगे। उन्होंने राधिका को एक साधना सिखाई। हर सुबह वो यमुना के तट पर बैठकर श्री कृष्ण का नाम लेगी, अपने विचारों को देखेगी और उन्हें शांत करने की कोशिश करेगी। साथ ही उसे अपने सपने के लिए छोटे छोटे कर्म करने होंगे, बिना परिणाम की चिंता किए। राधिका ने इस साधना को अपनाया। शुरुआत में मुश्किल था। हर बार जब कोई उसका मजाक उड़ाता, उसका गुस्सा भड़क उठता। लेकिन वो श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने मन को शांत करती। उसने गांव में छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने पहले कुछ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त जड़ी बूटियां बांटी और उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके काम को देखने लगे। लेकिन एक नया संकट आया। गांव में बाढ़ आ गई और राधिका का छोटा सा आयुर्वेदिक केंद्र बह गया। उसने जो पैसे जोड़े थे वो भी बर्बाद हो गए। राधिका टूट चुकी थी। उसे लगा कि शायद परमात्मा ने उसे छोड़ दिया। वो फिर से यमुना के तट पर गई और रोने लगी। तभी उसे सन्यासी की बात याद आई, परमात्मा तुम्हें कष्ट के पार ले जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और गांव वालों से मदद मांगी। कुछ लोग आगे आए और कुछ ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। लेकिन राधिका ने अपने कर्म पर भरोसा रखा। उसने एक छोटी सी झोंपड़ी में अपना काम फिर से शुरू किया। वो दिन में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और रात में लोगों का इलाज करती। उसकी मेहनत और विश्वास रंग लाए। एक दिन शहर से एक वैद्य गांव आया। उसने राधिका के काम को देखा और प्रभावित हुआ। उसने राधिका को अपने साथ शहर में प्रशिक्षण के लिए बुलाया और उसे एक बड़ा अनुदान दिलवाया। राधिका ने उस अनुदान से एक पक्का आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनवाया। वर्षों बाद राधिका का चिकित्सालय गांव का गौरव बन गया। उसने न केवल अपने परिवार को गरीबी से निकाला, बल्कि सैकड़ों लोगों को मुफ्त इलाज दिया।
गांव के वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन वही सन्यासी फिर से गांव आए। राधिका ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मन, आपने मुझे मेरे मन को शांत करना और कर्म पर विश्वास करना सिखाया। श्री कृष्ण की कृपा से मैंने अपने सपने को सच कर दिखाया। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, तुमने न केवल अपने मन को मित्र बनाया, बल्कि अपने कर्म और विश्वास से परमात्मा का आशीर्वाद भी पाया। अब तुम दूसरों के लिए प्रेरणा हो। राधिका का जीवन अब एक नया मोड़ ले चुका था। वो न केवल अपने गांव की सेवा कर रही थी, बल्कि उसने दूसरों को भी अपने मन को शांत करने और कर्म पर भरोसा करने की प्रेरणा दी। उसने समझ लिया कि सच्ची शांति और सफलता मन के नियंत्रण और कर्म की शक्ति में छिपी है। एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में, जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम होने वाला था, अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में खड़ा था। उसके सामने थीं अनगिनत सेनाएं, जिनमें उसके अपने सगे संबंधी, गुरुजन और मित्र भी शामिल थे। अर्जुन का मन उद्वेलित हो उठा। उसका धनुष गांडीव हाथ से छूटने को था। वह सोच में पड़ गया, क्या यह युद्ध उचित है? क्या मुझे अपने ही परिजनों के खिलाफ हथियार उठाना चाहिए? उसी समय भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने उसकी मनोदशा को भांप लिया। उन्होंने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, क्यों तू इस तरह विचलित हो रहा है? ये युद्ध केवल शरीरों का नहीं, धर्म और अधर्म का संघर्ष है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे केशव, मेरा मन भ्रमित है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरे गुरु द्रोण, मेरे पितामह भीष्म और मेरे भाई बंधु सामने खड़े हैं। इनका वध करके मैं सुख कैसे पा सकता हूं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तू शोक क्यों करता है? ये देह नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर, कर्म योगी बन, फल की चिंता छोड़ दे। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, कर्मयोग क्या है? मैं कैसे जानूं कि मेरा कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश शुरू किया। उन्होंने कहा कि कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से करना, बिना किसी स्वार्थ के। तू एक क्षत्रिय है। तेरा धर्म युद्ध करना और समाज में धर्म की स्थापना करना है। यदि तू पीछे हटेगा तो अधर्म विजयी होगा। इसलिए उठ पार्थ, अपने मन को स्थिर कर और युद्ध कर। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जीवन एक यज्ञ है और हर कर्म को यज्ञ की तरह कर। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। तू अपने मन को मेरे चरणों में अर्पित कर और फिर जो आए उसे स्वीकार कर। अर्जुन के मन में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी। श्री कृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखाया, जिसमें अर्जुन ने सृष्टि का विशाल और दिव्य स्वरूप देखा। वह समझ गया कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। उसका भ्रम दूर हुआ और उसने गांडीव को पुनः उठाया। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं। मेरा कर्तव्य युद्ध करना है और मैं इसे पूरी निष्ठा से करूंगा। तुम मेरे मार्गदर्शक हो, मैं तुम्हारे शरण में हूं। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश ने न केवल अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि उसे जीवन के सत्य और कर्तव्य के मार्ग को समझाया। वह एक सच्चा कर्मयोगी बन गया, जिसने न केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता, बल्कि अपने मन की कमजोरियों पर भी विजय प्राप्त की। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगा होगा। अगर हाँ, तो दिल से एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ। धन्यवाद।